गुड मॉर्निंग दोस्तों। रेलवे विज्ञान साइंस का जो है क्वेश्चन बैंक 2018 से 22, आज हम सेट नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले सेट नंबर 19 तक कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी 26/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन। इस ढंग से हम पूरा ये जो किताब है इसको हम पूरा साइंस का कंप्लीट करवा देंगे, जितना भी सेट है, चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, जो भी प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है आरपीएफ का, आरपीएफ एसआई का, टोटल कंप्लीट करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? तो क्या हो जाएगा? जू हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा फीताकृमि, जू, फीताकृमि, जोक और अमरबेल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? तो कौन हो जाएगा? जू हो जाएगा, फीताकृमि हो जाएगा, जोक हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा। तो ये सब मारते नहीं हैं, बल्कि क्या होते हैं, उसका रक्त को चूस लेते हैं। जैसे जू मतलब जो देखते हैं माथा उथा में होता है, तो क्या करता है, ब्लड को चूस लेता है। जोक भी क्या करता है, जानवर के शरीर पर बैठ जाता है और ब्लड को चूसता है। तो ये सब मारते नहीं हैं, बल्कि उनसे क्या करते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। दूसरा नंबर, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत हुआ। उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। ठीक नहीं? तो दूसरा का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण जिसका ध्रुव P के मध्य बिंदु M पर आपतित होती है, यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। तो नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का पालन करती हुई PC बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 3 का C हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है, किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी -b/u बराबर h1/h2। ये फॉर्मूला से क्या होगा? ये निकल जाएगा। पाँचवा कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो क्या होगा? कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करके, जो कि सही है। यानी कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं? उत्पन्न प्रेरित विभवांतर परिमाण को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। दूसरा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करें। ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि करके क्या कर सकते हैं? प्रेरित विभवांतर परिमाण को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करके हम बढ़ा नहीं सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा और तीसरा क्या होगा? गलत होगा। 6 नंबर कहता है, निम्नलिखित में कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो क्या हो जाएगा? पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को क्या करता है? पाचन करता है। प्रोटीन के पाचन करने में कौन मदद करता है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। ठीक नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 6 के सी हो जाएगा। 7 नंबर कहता है, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। समान पदार्थ में निर्मित समान लंबाई एल और 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो 0.25 ओम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A होता है। इस पे निकालेंगे तो क्या होगा? R हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 0.25 ओम आएगा। 8 नंबर कहता है, एक अवतल दर्पण 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से दूरी हो गया, यानी कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। R बराबर क्या होता है? R बराबर 2F हो जाएगा। R बराबर 2F। तो R जो है दिया हुआ है 16, तो F बराबर क्या होगा? 16/2 हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये फॉर्मूला R बराबर 2F। R बराबर 2F। तो R देखिए 8 है, तो 8 बराबर 2F। तो F से 2 से 2 चौक 8, 4, 16 यहाँ पर है, तो 8 दूनी 16, 8 मर्द में खत्म। यानी F बराबर कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी 8 का C हो जाएगा।
नो क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कहता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। यह रहस्यमयी गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर कहता है पौधे में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। उस कथन की पहचान कीजिए जो गलत है। तो गलत कौन सा है? सी नंबर। पौधे में उनके अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। तो क्या होता है? 10 के सी, जो कि क्या है? गलत है। बाकी सब सही है। उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये भी सही है। पौधे अपशिष्ट उत्पादन का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं, ये भी सही है। चौथा नंबर, पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं, ये भी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को क्या माना जाता है? निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मक में कौन सा गुणसूत्र पूरक होते हैं? तो 22+X होगा, 22+X होगा, यानी 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर कहता है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF कहते हैं इंग्लिश में, कहता है विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्राणु और डिम्ब का बाह्य निषेचन। शुक्राणु और डिम्ब का क्या होता है? बाह्य निषेचन, नहीं बाहर में निषेचन होता है इसका। तो 13 का ए हो जाएगा। 14 में कहता है इनमें कौन सी मेंडलीव की आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? तो ये गलत है, ये नहीं है, बाकी सब है। डी नंबर, समस्थानी को सही स्थिति, ये जो समस्थानी का सही स्थिति नहीं बता पाए थे। पहला, उन्होंने तत्व को समूह और आवर्त के रूप में सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित किया था, ये भी सही है। वह कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्म की भविष्यवाणी कर सके थे जिनकी खोज बाद में हुई, ये भी बात सही है। उन्होंने तत्व को भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म के आधार पर व्यवस्थित किया था, ये भी सही है। लेकिन चौथा, समस्थानों की सही स्थिति के बारे में नहीं बता पाए थे, इसलिए 14 का डी गलत है, बाकी सब सही है। 15 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो देखिए फिनोल्फथीन ये भी है अम्ल क्षारक सूचक, मेथिल ऑरेंज भी है, लिटमस भी है, स्टार्च पेपर नहीं है। स्टार्च पेपर क्या है? नहीं है। तो 15 का बी हो जाएगा। 16 का नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कहता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOClCl है, बिल्कुल सही है, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है, ये भी सही है, यानी पहला दूसरा दोनों क्या है? सही है, इसलिए 16 का ये हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। अब देखिए 17 क्वेश्चन कहता है क्रमशः 10 ओम 20 ओम के प्रतिरोध 6 वोल्ट के बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, तो 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ की पूर्ति की गई ऊर्जा क्या होगा? 5.4 जूल होगा। 18 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है? तो ये है, सी हो जाएगा। शीर्ष मांसाहारी, फिर उत्पादक होगा, फिर शाकाहारी होगा, फिर सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश शाकाहारी, फिर उत्पादक, फिर शीर्ष मांसाहारी हो जाएगा। 19 में है, कहता क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध ए और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 1 सेकंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा क्या होगा? 1 जूल होगा। 20 नंबर कहता मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एका लगाकर किया गया था? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। 21 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की परिचक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित कर सकती है? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। 22 नंबर कहता है एन फेरो और प्रवाहित धारा आई वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किसके समानुपाती होता है? तो NL के बराबर होता है, यानी 22 का सी हो जाएगा। 23 में कहता है एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है, तो क्या हो जाएगा? कहता यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देते हैं, या आंतरिक अंगों को सहारा देते हैं, या उत्तकों की मरम्मत में सहायता होते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से उत्तक की पहचान कीजिए, तो क्या होगा? अवकाशी उत्तक हो जाएगा। 24 नंबर कहता IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत के प्रथम पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का नाम क्या था? कदम था। IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत के प्रथम पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का नाम क्या था? तो कदम था। 25 नंबर कहता है दी गई संतुलित रासायनिक समीकरण में x, पाई और z के मान क्रमशः क्या होगा? S, x
XS8 प्लस YC रिएक्शन जब करेगा तो ZCS2 बनाएगा। तो इसमें देखिए अगर S बराबर 1 रखें, X के जगह पर 1 रखेंगे और Y के जगह 4 रखेंगे और Z के जगह 4 रखेंगे तो ये क्या होगा, रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। क्योंकि 1 रखेंगे यहाँ पर तो S8 होगा और यहाँ पर देखिए 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, तो S भी 8 हो जाएगा। अब यहाँ C क्या आ जाएगा, C 4 हो जाएगा, जबकि Y के मान 4 है तो ये भी C भी क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। यानी 25 के D हो जाएगा ऑप्शन में। X के जगह पर 1 रखना पड़ेगा, Y के जगह 4 रखेंगे और Z के जगह 4 रखेंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। थैंक यू।